Dear student of ninth class, today we are going to start your exercise 10.3. In exercise 10.3, your first question is draw different pair of circle. How many points does each pair have common? Have in common. What is the maximum number of common points? अब देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल. हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स. यानी हमें डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल कंस्ट्रक्ट करने हैं और ये फाइंड करना है कि उनमें कितने पॉइंट हैं जो कॉमन है. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पेयर है दो सर्कल का. इस फर्स्ट पेयर के अंदर हमारे पास कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ओनली सेंटर है. यहाँ पे देखिए तो कोई भी पॉइंट दोनों सर्कल का क्या नहीं है, कॉमन है, नहीं है. थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट में भी हमारे पास दोनों सर्कल का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है. थर्ड पार्ट में दोनों सर्कल का ये जो पॉइंट है वो कॉमन है, तो वन पॉइंट कॉमन हुआ इसमें. फोर्थ पार्ट में हमारे पास दो सर्कल हैं, दोनों के अंदर 2 पॉइंट कॉमन है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट. तो जब भी हम डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, जैसे ये सर्कल कंस्ट्रक्ट किया और ये सर्कल कंस्ट्रक्ट किया, ओनली दो पॉइंट कॉमन है. जैसे ये सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दिया तो कोई भी दो सर्कल के अंदर, इन दो सर्कल की बात करते हैं तो ओनली 2 पॉइंट ही कॉमन है. इन दो सर्कल की बात करते हैं तो इनमें भी कोई ओनली 2 पॉइंट ही कॉमन है. तो कितने भी पेयर आप सर्कल बना दीजिए, उनमें ओनली दो सर्कल के अंदर केवल 2 ही पॉइंट कॉमन होते हैं. तो मैक्सिमम तो आपके पास हो जाएगा 2 पॉइंट्स कॉमन, और मिनिमम आपके पास जो है वो नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता. तो मैक्सिमम 2 पॉइंट जो हैं वो आपके पास कॉमन होंगे. तो पेयर ऑफ सर्कल हैव मैक्सिमम 2 पॉइंट से कॉमन. ओनली 2 पॉइंट जो हैं वो मैक्सिमम कॉमन होंगे, 2 से ज़्यादा पॉइंट कोई भी दो सर्कल के अंदर कॉमन नहीं होंगे. अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपके पास, सेकंड का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है आपके पास, suppose you are given a circle, give a construction to find its center. आपसे क्या कह रहा है कि आप मान लीजिए आपको एक सर्कल दिया गया है, यानी हमें एक सर्कल दिया गिवन है. जैसे ये सर्कल हमें गिवन है और हमें इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है कि इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है. तो गिवन सर्कल का सेंटर अगर हमें नहीं दिया हुआ है तो उसको फाइंड करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है. देखिए सबसे पहले हमें उस सर्कल की कोई भी दो कॉर्ड कंस्ट्रक्ट करनी है. कैसे भी, जैसे मैं एक कॉर्ड तो ये कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ और ये हमें दूसरी कॉर्ड को कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ. ए बी और सी डी, ये दो कॉर्ड हमने कंस्ट्रक्ट की है. यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल है, सर्कल का क्या करेंगे, दो कॉर्ड का कंस्ट्रक्शन करेंगे. दो कॉर्ड हो गई ए बी और सी डी. देन बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी एंड सी डी. अब हम कॉर्ड ए बी और सी डी को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे. तो देखिए ए बी को अगर बाइसेक्ट करना है आपको, तो आपको अपने कंपास को ए बी की लेंथ के हाफ से मोर देन आपको कंपास को ओपन करना पड़ेगा. यानी जो लेंथ ए बी की है उसके मोर देन हाफ आप कंपास ओपन करोगे. ए पॉइंट पे रख करके एक आर्क लगाओगे, ऐसी आर्क आप नीचे की तरफ लगाओगे, बी पे रख करके आर्क लगाओगे, तो ये दोनों आर्क ये ऐसे क्रॉस करेंगे. तो आप ए बी का हमने बाइसेक्ट कर दिया, ये हमारे पास ए बी लाइन का बाइसेक्ट आ गया. इसी तरीके से हम सी डी लाइन का बाइसेक्ट करेंगे, कंपास को मोर देन हाफ ओपन करेंगे और दो आर्क लगा देंगे. एक आर्क इधर से, एक आर्क ये लगा देंगे. फिर यहाँ से अब आर्क लगाएंगे हम, तो यहाँ से आप आर्क लगाओगे तो इस तरीके से ये दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. तो ये आपके पास आ जाएगा. तो ए बी और सी डी लाइन के जो बाइसेक्टर हमारे पास हैं वो हमारे पास आ गए हैं ये. अब देखिए ए बी और सी डी जो कॉर्ड हैं उनके जो बाइसेक्टर हैं वो एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करते हैं, ये और ये बाइसेक्टर ये. तो दोनों बाइसेक्टर ने एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस किया है, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा.
यानी किसी भी गिवन सर्कल का अगर आपको सेंटर नहीं गिवन है, आपको सेंटर फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सर्कल है, सर्कल के दो कॉर्ड का कंस्ट्रक्शन करोगे। कैसे भी, दोनों कॉर्ड का आप बाइसेक्ट करोगे। दोनों कॉर्ड के जो बाइसेक्टर हैं वो एक दूसरे को किस पॉइंट पे जाकर के क्रॉस करते हैं, वो आपके पास उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अब कॉर्ड आप कैसे भी किसी भी लेंथ का कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले कॉर्ड बनाइए, कॉर्ड बना करके आप उनका बाइसेक्ट कीजिए। दोनों कॉर्ड के जो बाइसेक्टर हैं दोनों, वो एक दूसरे को सर्कल के अंदर कहाँ पे बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट आपका सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक सर्कल का सेंटर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए। If two circles intersect at 2 points, prove that their circle center lies on the perpendicular bisector of common chord। आपसे ये कह रहा है कि दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। एक सर्कल तो ये आपके पास दूसरा सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहां से देखिए आपको क्या दिया, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये इन दोनों सर्कल के सेंटर है और ये कॉमन कॉर्ड है दोनों की। ये कॉर्ड जो है वो कॉमन कॉर्ड है, ये दोनों का सेंटर है, ये और ये O और ये O डैश। अब हमें क्या प्रूव करना है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, prove that their center lies on the perpendicular bisector of common chord। हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइज करते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है। तो हमने सबसे पहले एक सर्कल को सेंटर को लेते हुए कंस्ट्रक्ट किया और दूसरा सर्कल है वो हमारे पास ओ डैश है, ओ डैश सेंटर से है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम कंस्ट्रक्शन में आगे क्या करेंगे, ये ए और ये बी, ओ को ओ से, ओ को ए से और ओ को बी से, इधर बी को ओ डैश से और इधर से ए को ओ डैश से ज्वाइन कर दें। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गया। इसको हम मान लेते हैं सी पॉइंट। अब देखिए, एक तो हमें ये प्रूव करना है कि ए सी है वो ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है। दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए सी ओ जो है वो बी सी ओ के इक्वल है। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो देखिए, प्रूव दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल ए सी ओ इक्वल्स टू एंगल बी सी ओ, ये प्रूव करना है। तो यहां से देखिए, जो कंस्ट्रक्शन आपने किया है वो यहां नोट करेंगे। अब देखिए, हमारे पास दो ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए ओ ओ डैश एंड बी ओ ओ डैश, ये दो ट्राइंगल हमारे पास है, ए ओ ओ डैश एंड बी ओ ओ डैश। दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, ए ओ इक्वल्स टू बी ओ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की क्या है, रेडियस है। फिर इसी तरीके से हमारे पास है ए ओ डैश इक्वल्स टू बी ओ डैश, सेम वही आपके पास रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और ओ ओ डैश इक्वल्स टू ओ ओ डैश, दोनों में क्या है, कॉमन है। अब दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देन ट्राइंगल ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ ओ डैश,
ये हो गया हमारे पास। अब दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कहेंगे कि एंगल ए ओ ओ डैश इक्वल्स टू एंगल बी ओ ओ डैश। ये हमारे पास क्राइटेरिया लगा एस एस एस, ये क्राइटेरिया लगा, ये हमारे पास सी पी सी टी सी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब देखिए ये एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल हो गए। तो अगर ये एंगल कंप्लीट ऐसे इक्वल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। एक ही बात है, ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश या ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ सी, दोनों एंगल हमारे पास इक्वल हो गए। अब देखिए हम लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी, ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं। दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ये तो हमने अभी सीपीसीटी से प्रूव किया है। फिर ए ओ इक्वल्स टू बी ओ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ए ओ जो है वो बी ओ के क्या है, इक्वल, एक ही सर्कल के रेडियस है। और ओ सी इक्वल्स टू ओ सी, दोनों में क्या है, कॉमन है। अब देखिए ए ओ इक्वल्स टू बी ओ है, ओ सी इक्वल्स टू ओ सी है, और एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ सी है। टू साइड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड इंक्लूडेड एंगल, देन ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। क्राइटेरिया हमारे पास एस ए एस, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कहेंगे क्या कि AC जो है वो इक्वल है BC के CP CT से। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AC जो साइड है वो BC के क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो एक कंडीशन तो हमारे पास आ गई कि बाइसेक्टर है। अब AOC और BOC को हमें राइट एंगल प्रूव करना है। अब देखिए दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ACO इक्वल्स टू एंगल BCO CPCTC। भाई ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ACO जो एंगल है वो BCO के इक्वल हो जाएगा CPCT से। अब देखिए राइट एंगल कैसे प्रूव करेंगे। हमने इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि एंगल ACO प्लस एंगल BCO इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। देखिए एंगल ACO BCO अगर दोनों को ऐड करते हैं तो एक लीनियर पेयर बनता है। लीनियर पेयर का सम 180 होता है। अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों को एक में कन्वर्ट करें तो देन एंगल 2ACO इक्वल्स टू 180, देन एंगल ACO इक्वल्स टू एंगल BCO इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी ईच एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो कॉमन कोड होता है, उस कॉमन कोड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो दोनों सर्कल के सेंटर से पास आउट होता है। यानी दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को पॉइंट ए और बी पे क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमारे पास इन दोनों पॉइंट से कॉमन कोड आती है ए बी। अब हम ए बी ये प्रूव कर सकते हैं कि दोनों को सर्कल का जो कॉमन कोड है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OC और इसका बाइसेक्टर है OC। दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो दोनों सर्कल के सेंटर से जाता है और कॉमन कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखिए दोनों कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एंगल्स को इक्वल किया, फिर हमने ये AO इक्वल्स टू क्या किया, BO। ये दूसरे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया तो हमारे पास AC इक्वल्स टू BC आ गया। AC है वो BC के इक्वल, पहली बात प्रूव हुई। अगर ऐसा है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो हमने फिर से यहाँ पे एंगल ACO प्लस BCO इक्वल्स टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर है
तो दोनों एंगल इक्वल है, दोनों को एक में कन्वर्ट किया, 2 एंगल ACO इक्वल्स टू 180, देन एंगल ACO इक्वल्स टू BCO इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 980 डिग्री। तो इस तरीके से हम इसको ये प्रूव कर सकते हैं।